अब देखो मैंने एक ट्रिक बनाया है, यहाँ पे ट्रिक आपको दो फॉर्मूले में देखना। एक ये चार्ट है आपका ट्रिक का, पहले मैं इसको वो कर दूं, एक ये चार्ट है ट्रिक का और दूसरा ये चार्ट है ट्रिक का, ठीक है। के एच बी के एम आर। अब आप बोलोगे सर ये क्या याद करेंगे, तो देखो के कॉमन है तो हटा दो, एच बी एम आर एक ट्रिक है, याद कर लो क्या, एच बी और एम आर। अब यहां पे आगे क्या है, के से कुमार, ठीक है, के है। अब समझो हम लोग क्या है, इसको ट्रिक क्या बनाया, तो देखो नाम देखो, के से क्या है क्लाइव, एच से हेस्टिंग्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स बहुत बाद में आता है, ठीक है, मतलब बाद में आता है, ये भी गवर्नर जनरल ही रहता है, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी से बेंटिक, के से कैनिंग, एम से माउंटबेटन, आर से सी राजगोपालाचारी। तो ये क्रम हो गया, ये नाम हो गया, ये आपको याद करना होगा, 1 मिनट लगेगा, 2 बार बोल लो याद हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको फ्लो। आप देखोगे जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ जो बंगाल था, वही बाद में क्या बनता है, वो आपका बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बनेंगे, भारत के वायसराय बन जाएंगे। ये आपको चेंजिंग देखने को मिलता है। अब देखो पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ के आता है, भाई भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, प्रथम भारतीय वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ये क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक से आप टैकल कर सकोगे। 5 मिनट का टाइम लगेगा, समझो। नाम तो समझ लिए। यहां पे 3 एक्ट्स को हमने ऊपर रखा है। सबसे पहले उन एक्ट्स को देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने लिखा है, 1833 का चार्टर एक्ट लिखा है और यहां पे भारत शासन अधिनियम लिखा है 1858। ध्यान देना, हमको था कुल 4 चार्टर एक्ट आया था, सभी चार्टर एक्ट में 20 साल का अंतर था। एक चार्टर एक्ट आपका कब आया था, 1813 में, दूसरा चार्टर एक्ट कब आया था, 1833 में, तीसरा चार्टर एक्ट कब आया था, 1853 में, और एक कब आया था, 1793 में। ये 4 चार्टर एक्ट आपके पास आए थे। जो चार्टर एक्ट है, इसमें ये 2 चार्टर एक्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले चार्टर एक्ट कौन से हैं, 1813 और 33। इन एक्ट्स के माध्यम से कंपनी की जो व्यापारिक ताकत थी, जो मर्चेंट पावर था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के पहले यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, पूरा यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। तो माल कहां बेचेंगे, माल तैयार तो हो रहा है, लेकिन माल बिकेगा कहां, तो भारत में बिकेगा। तो इसके लिए भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना जरूरी था ब्रिटिश हित में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चाय और चीन कंपनी को बोला, भाई एक साथ तुमको बर्बाद नहीं करेंगे, आप चाय और चीन पे एकाधिकार बना लो, व्यापारिक एकाधिकार, इसके बाद से बाकी पे आपका अधिकार खत्म। 1833 के एक्ट में तो चाय एंड चीन C2 को भी समाप्त कर दिया, यानी पूर्णतः कंपनी एक राजनीतिक कंपनी बन जाएगी। अब यहां पे आपको समझ में आना होगा, इसी चार्टर एक्ट 1833 से एक और चेंजिंग देखने को मिलता है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमको पता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे जिसकी मुख्य न्यायाधीश थी, 2 अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब देखो हेस्टिंग्स क्या होते हैं, हेस्टिंग्स को बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो क्वेश्चन बोलिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर हेस्टिंग्स थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको 1774 में क्या किया जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब इसके बाद से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का दौर चलता है 1833 तक। 1833 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, ध्यान देना, 1773 के एक्ट से क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। अब चार्टर एक्ट 1833 से क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भैया अब देखो बेंटिंग क्या बनेंगे, बेंटिक बनेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एलवी बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर बात, एलवी बेंटिक। अब इसके बाद से भाई ये यहां पे चेंजिंग आपको देखने को मिली। अब बेंटिक से लेके कैनिंग के बीच में सब क्या रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। कैनिंग के समय क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। हमको पता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के पहले भारत में 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है
और महारानी का घोषणा आता है इलाहाबाद में। इस घोषणा पत्र को कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है, जिसमें कई सारे बात लिखी गई थी। इनमें एक बात यह थी कि अब कंपनी न्यूट्रल रहेगी, किसी भी देसी रियासत यानी किसी भी प्रिंसली स्टेट्स को पे कैप्चर नहीं करेगी। अब जो डॉक्ट्रिनल लैप्स की नीति थी वो खत्म हो गई, जो सब्सिडरी अलायंस का ट्रीटी था वो खत्म हो गया, अब किसी को बफर स्टेट नहीं बना जाएगा। तो यानी हम आंतरिक प्रशासन में दखल नहीं देंगे। कई सारे बातें महारानी विक्टोरिया के द्वारा बना जाता है। इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है। तो कैनिंग क्या होते हैं? कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, ठीक है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग रहते हैं। माउंटबेटन आप देखोगे 1947 में अगस्त के बाद आते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये क्या है? माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेंगे। और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एंड लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल लेंगे। भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो वो सी राजगोपाल स्वतंत्रता के बाद ये बनते हैं, ठीक है। ये सारी बात हो गई, इसको आप समझ गए तो बहुत सारी चीजें समझ गए। क्लाइव के बारे में फैक्ट्स है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 2 बार बनाया जाता है, 2 टाइम्स। पेपर में क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन भी आता है कि क्लाइव का पुनर्आगमन, तो ध्यान देना है कि 1765 में क्लाइव का पुनर्आगमन हुआ था। अब हमने 3 एक्ट्स को देखा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1833 का चार्टर एक्ट देखा, भारत शासन अधिनियम 1858 देखा। आपका काम क्या होगा? ये होमवर्क है, इसको आप लोग कर जाइएगा। ये होमवर्क है, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहां से पूर्णतः संभावना है एक से एक क्वेश्चन पेपर में आने का।